नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत इंडेक्स कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं ये इंडेक्स क्या होता है। निर्देश अंक का अभिप्राय ऐसे अंक से होता है जो दिशा निर्देश प्रदान करता है या किसी तथ्य के परिवर्तन के संबंध में निर्देश अथवा सूचना देता है। परिवर्तन प्रगति का एक सामान्य नियम है तथा यह नियम आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आदि क्षेत्र में पूरी तरह से लागू होता है। आर्थिक क्षेत्र के लिए विविध पहलू जैसे मूल्य, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, जीवन आदि हैं। निरंतर परिवर्तन या उतार चढ़ाव के दौरान में चक्कर लगाते रहते हैं। इन परिवर्तनों या उतार चढ़ाव का अध्ययन करने और इन प्रभावों को स्पष्ट करने के लिए जिस सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसी तकनीकी शब्द का नाम इंडेक्स या सूचकांक है। तो आपने देखा इंडेक्स या सूचकांक है। तो यहाँ इससे एक संबंधित क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है, 6 वर्षों के लिए गेहूं के मूल्य नीचे दिए गए हैं, मूल्यानुपात का परिकलन 2009 के आधार पर करना है। यानी कि मुझे इसमें इंडेक्स निकालना है। तो हम कैसे इंडेक्स निकालेंगे, तो इसमें हम आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या लिया, इसमें दिया वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। अब गेहूं के मूल्य प्रति कुंटल क्या है, 2009 में 400 है, 2010 में 500 है, 2011 में 460 है, 2012 में 600 है, 2013 में 800 है, 2014 में 1080 है। तो इस तरह इनका गेहूं का मूल्य प्रति कुंटल है। ठीक है, हमें इस पे इंडेक्स नंबर निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में 2009 को आधार मानकर, जब 2009 का जो है आधार मानकर हम ये इंडेक्स नंबर ये निकालेंगे। तो इसमें एक होता है, इसका फार्मूला है P1 अपान P0 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे P1 का क्या होता है, करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस। P0 का फुल फॉर्म क्या होता है, बेस ईयर प्राइस। अब हम आपको ये कैसे लगाया जाएगा बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ईयर लिखते हैं। तो ईयर में क्या है, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। जो ये क्वेश्चन जितने ईयर के दिए होंगे तो उसी आधार पे हम यहाँ पे उतने ईयर लिख लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है 2009। प्राइस पर वीट कुंटल, तो कितना इसमें कुंटल यहाँ पे दिया हुआ है, 400 कुंटल दिया हुआ है। तो इसका आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे बेस ईयर माना गया है 2009 को, यानी कि इसका जब बेस ईयर माना गया है तो इसमें P1 कितना हमारा होगा, करंट ईयर क्या है, ये 400 है, बेस ईयर क्या है हमारा, ये रहेगा 400 रहेगा, मल्टीप्लाई ये 100 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या यहाँ पे आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 2010 है, 2010 में प्राइस पर वीट गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 500 कुंटल हुआ है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, P1, करंट ईयर हमारा क्या है 500 है, बेस ईयर क्या माना गया, 400 माना गया, और इसमें ये मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 102.5, यानी कि 125 निकल के ये हमारा आ गया। ठीक है, अब 2011 में प्राइस आप कितना हमारा उत्पादन हुआ है, 460 हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा करंट ईयर कितना यहाँ पे है, 400, 460 है। बेस ईयर क्या माना गया, 400 को माना गया, तो यहाँ 400 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, ये 100 है तो 100 लिख दिया। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 115 निकल के, ये क्या हमारा निकल के आता है, इंडेक्स आता है। ठीक है, अब 2012 में क्या है, प्राइस पर क्विंटल कितना है, 600 है। तो हमारा करंट ईयर क्या होगा, 600 होगा, बेस ईयर क्या है, 400 है, मल्टीप्लाई 100 है। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, 150 ये निकल के आ गया। ठीक है, अब 2013 में हमने कितना प्राइस पर ईयर क्विंटल उत्पादन किया है, 800 किया है। तो इसमें क्या है,
पहले लिखते हैं करंट ईयर। करंट ईयर हमारा क्या है 800 और बेस ईयर क्या माना गया 2009 को माना गया है। तो 2000 में बेस ईयर कितना था 400, तो हमने 400 नीचे कर दिया, मल्टीप्लाई 100 कर। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये कितना निकल के आएगा 200 निकल के आएगा। अब लास्ट है 2014, तो ये कितना हमने 2014 में कितने कुंटल हमने उत्पादन किया है 1080, ठीक है, ये हमने उत्पादन किया है। तो करंट ईयर हमारा क्या है ये है 1080, बेस ईयर क्या है 400 हो गया, मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो जब हम इसका भाग दिया और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 270, ठीक है। तो आपने देखा जब इस तरह से जो 2009 से लेकर 2014 तक जो इन गेहूं का उत्पादन हुआ है, वीट का उत्पादन हुआ है, तो जो इसके अगर इंडेक्स नंबर कहा जाएगा तो हम लोग इस तरह से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से हम इसको फार्मूले के आधार पर इस तरह कैलकुलेशन करके हम ये निकाल सकते हैं। अगर बेस ईयर दिया गया है तो बेस ईयर के आधार पर निकाल सकते हैं, अगर यूरेज के अगर दिया गया है तो यूरेज के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपने देखा 2009 से 2014 तक के जो ये अलग अलग ईयर के ये इतने कुंटल जो खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है वो इस तरह उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरह से जब इसमें करंट ईयर और बेस ईयर को जब ने इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से ये इंडेक्स नंबर ये निकल आते हैं। इसी में हम अगर हम बेस ईयर में अगर जो ये है ये बेस ईयर हो गया, अगर इसको हम एवरेज के आधार पर लगाएं तो कैसे लगाएंगे औसत मूल्य के आधार पर एवरेज। तो सबसे पहले ईयर लिख देंगे, फिर प्राइस ऑफ वीट पर क्विंटल लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ 6 ईयर एवरेज प्राइस। यहाँ पे ये हम इसका 6 ईयर ये कितने ईयर के दिए गए हैं ये 6 ईयर के दिए गए हैं। तो हम 6 ईयर एवरेज प्राइस बेस यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर दिया गया। क्वेश्चन जैसे ये ऊपर है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। इसको हम एवरेज मेथड के आधार पे यहाँ पे हम आपको इंडेक्स समझा रहे हैं, ठीक है। तो दो ईयर इसमें क्या है 2009 है। प्राइस ऑफ वीट पर क्विंटल कितना यहाँ पे उत्पादन हुआ है 400 हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक बात और पहले क्वेश्चन लगाने के पहले हम आपको समझा देते हैं। ये एवरेज है, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको नीचे यहाँ बता दे रहा हूँ। एवरेज ये कितने ईयर का है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ईयर का एवरेज है। तो 6 ईयर में ये क्या है 6 ईयर एवरेज है। तो जो हमारे ये प्राइस है इन प्राइस को हमने क्या किया ऐड कर लिया। तो ये 6 ईयर के जो भी हैं 400 500 460 600 800 1080 जो हमने इनको है इन सभी को हमने ऐड कर लिया, यानी कि इनको हमने जोड़ लिया है। तो ये हमारा इक्वल टू कितना आया 3840 आ गया। यानी कि जब हमने इनको जोड़ा है इनका टोटल किया है तो 6840 आ गया। अब ये कितने उसके ईयर के हैं ये 6 ईयर के हैं। जब हमने इसको 6 से इनमें डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकला इक्वल टू 640। तो हमारा ये क्या निकल गया है 640। ये हमारा क्या है ये औसत है एवरेज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरेज के क्या औसत मूल्य के आधार पे हमें निकालना है, एवरेज के आधार पे निकालना है। तो जो ये एवरेज है तो इसको हम क्या करेंगे P0 कर देंगे। P0 क्यों ये बेस ईयर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा जो ये निकल के आया है ये हमारा हो जाएगा बेस ईयर और जो ये है ये हमारा क्या हो जाएगा करंट ईयर। जो हमारा ये एवरेज निकला है ये हमारा क्या होगा बेस ईयर हो जाएगा। कितना होगा 640। आइए इसको हम आपको क्वेश्चन के सॉल्व के माध्यम से समझाते हैं। तो पहला क्या यहाँ पे ईयर दिया हुआ 2009, प्राइस क्या दिया है 400। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 400 ये मल्टीप्लाई 100 ईयर्स का फार्मूला 100 लिख दिया। फिर नीचे क्या है बेस ईयर। बेस ईयर हम क्या एवरेज के आधार पर निकाल रहे हैं तो हमारा बेस ईयर क्या होगा 640। तो हमने इसको नीचे लिख दिया। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 62.50 ये निकल के हमारा आ जाएगा। किसका निकलेगा 2009 का ये निकल के आ जाएगा। अब ईयर में क्या 2010 का है तो ये प्राइस पर क्विंटल कितना हो उत्पादन हो रहा है 2010 में 500 हो रहा है। तो करंट ईयर हमारा क्या है 500 हो गया।
मल्टीप्लाई 100 क्या, ये हमारे फार्मूले में है। बेस ईयर के हम इसमें जो एवरेज के आधार पर निकाल रहे हैं, तो हमारा बेस ईयर क्या होगा, ये 640 होगा, तो हमने इसको नीचे लिख दिया बेस ईयर। तो जब इसको हमने जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, 78.13 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आएगा, इंडेक्स नंबर निकल के आएगा। अब 2011 में क्या है, प्राइस आप कितना है, वीट पर क्विंटल 460। करंट ईयर क्या लिखेंगे, इसको ऊपर लिख दिया हमने 460। अब बेस ईयर क्या है, एवरेज कितना ये निकला है 640, हमने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूले में दिया हुआ। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो क्या निकल के आएगा, 71.88। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, इसका इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। अब आ गया 2012। तो 2012 का ये क्या है, प्राइस कितना है 600। तो करंट ईयर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे 600, हमने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 यहाँ लिख दिया, अपॉन ये हमारा क्या बेस ईयर, एवरेज क्या निकल के आया था 640, 600 हमने 40 कर। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 90.75, ये क्या हमारा निकल के आएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2013 में हमने कितना पर क्विंटल उत्पादन किया है, 800। तो करंट ईयर हम ऊपर रख देंगे 800, अपॉन एवरेज हमारा औसत क्या निकला 640, वो नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो जब हमने इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 125 ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है 2014। इसमें क्या है, इसका कितने क्विंटल में से उत्पादन किया है, 1080, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 640, ये जो एवरेज दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 640। अब जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 168.75। तो इस तरह से आपने देखा, अगर हम बेस ईयर के आधार पर निकालते हैं तो हमारा इस तरह से इंडेक्स नंबर निकलता है। अगर हम इसको एवरेज के आधार पर निकालते हैं, औसत के आधार पर निकालते हैं, तो इस तरह से ये इंडेक्स नंबर निकलता है। तो आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इंडेक्स नंबर कैसे निकाला जाता है, इस विषय में हमने आपको दो अलग अलग फार्मूले के आधार पर, बेस ईयर और एवरेज के आधार पर हमने आपको ये क्वेश्चन के आधार पर हमने आपको ये सॉल्व करके समझाया है। कैसे बेस ईयर के आधार पर इंडेक्स नंबर निकालेंगे, कैसे एवरेज के आधार पर इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो आज हमने इंडेक्स नंबर, इस तरह से इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।